ਤੇ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ 4 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਦੇ ਪਰ ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹਰ ਮਿਰੇਕਲ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਅਦ। ਉਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਮਿਰੇਕਲ ਲੇਟ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੈਲਫ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਪਾਸਟਰ ਹੈ, टाइम पे आना टाइम पे जाना एवरीथिंग। एयरपोर्ट ते गया हो तो फ्लाइट मिस हो गई। ओदी लाइफ च कदी फ्लाइट नहीं सी मिस हुई और पहुंचा भी टाइम ते 2 घंटे पहला एयरपोर्ट ते। वो खिजे क्योंकि ओदा टाइम इन्ना बिजी हुंदा हमेशा कि वो 1 मिनट भी इधर उधर नहीं कर सकता। हर दूसरे दिन मीटिंग। नाइजीरिया दे पास्टर हो ते वो कहंदे कि मैं इन्ना खिजिया ते बाद च मेरी वाइफ ने मैंने मैसेज किया कि कोई गल नहीं, तुसी कदी भी टाइम तो बिना इधर उधर नहीं गए। जे ऐदा हो गया तो इट्स फॉर अ पर्पस कि ये प्रभु का कोई प्लान होएगा। अगले दिन वापिस आया और संडे नू एक बंदा ओदे कोल आके कहंदा शुक्रवार नू बसां दे विच लोकी तैनूं मारन दे लई रस्ते च खड़े सी ते कहंदा उन्हां नूं इह हैरानी सी तुसी आए क्यों नहीं, क्योंकि तुसी कदी अपना टाइम नहीं छड्डिया। तुसीं हमेशा टाइम ते हुंदे हो और अपने एक मिनट ते हुंदे हो। जे तुसीं इस रोड तो निकलना है तो निकलना ही है। तो अपने प्रेयर रूम च गया, घुटनियां पार गिरिया ते कहंदा परमेश्वर सॉरी, मैं फालतू च खिज रहा सी। कई बारी कुछ खिजाहट वाली चीजां तुहाडी लाइफ च आणगियां, तुसीं उस च बच नहीं सकते, बट वो वड्डा रिजल्ट पैदा करनगियां। लोकां ते कदी ना खिजो, लोकी तुहाडे रस्ते खोलण वाले ने एक्चुअल दे विच। नो, प्रभु तुहाडे रस्ते खोलदा उन्हां चों। आमीन। तुसीं मैनूं लाइफ च कदी निराश नहीं देखिया होएगा। जो चर्च वो पिछली बंदी सी ते नाल दी बिल्डिंग जदों ओदी प्रॉब्लम हो गई, ये हो गया, चर्च दे लोग आए, हाय बड़ा माड़ा होया। मैनू गुस्सा चढ़े अंदरों। मैं कहा बाइबल की कहती है सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं। परमेश्वर 10 रास्ते खोलन तो बिना तेरा एक रास्ता बंद नहीं करेगा। वो मेक श्योर करेगा तेरे 10 दरवाजे खुले होन, एक खोलन तो पहला, एक बंद करन तो पहला। आमीन। कहता सॉरी लॉर्ड, सॉरी मैं खिजिया, मैं सॉरी क्वेश्चन किया, वाई 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 वाई। तारीफ करो परमेश्वर दी सब जन। आप उसे अपनी जिंदगी देंगे, लाइफ देंगे, वो उसे डायमंड बना देगा, ब्लेस्ड कर देगा। आप उसे ऑफरिंग देंगे, वो आपको वापिस करेगा कई मेजर बढ़ा के। लेकिन जब ये वर्ड आप कैच कर लेते हैं, जब आपको समझ रेवलेशन कैच करते हैं, जब आप कभी गरीब नहीं रह सकते, कभी टूटे हुए नहीं रह सकते, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब यहोवा के वचन की बरकत कि अगर तू टाइट अपना निकालेगा, अगर हेवन आपको बैक कर रहा है, आपके बिजनेस को, कैरियर को, तो शैतान जितने मर्जी कट लगाए आपको सदा के लिए कट नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि आपके पीछे कौन खड़ा है? परमेश्वर खड़ा है। उसका वचन आपको बैक करने के लिए खड़ा है। जब ये मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई, कितने लोग थे, कितने गोरे थे यहां आते थे? बताओ। कितनी फॉरेन की बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री थी जिन्होंने हमको सपोर्ट किया? एक भी नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1-2 थे, मैं कह रहा हूं एक भी नहीं, सिंगल भी नहीं, आप लोग थे सिर्फ। अब ये इमेजिन करो कि अगर हम लोग थे तो इतना बड़ा ये सब कुछ कैसे बना? क्योंकि आप भी अपना टाइट निकालते हो, मैं भी निकालता हूं, मिनिस्ट्री भी निकालती, हेवन हमें बैक कर रहा है, हेवन, स्वर्ग हमें बैक कर रहा है।
मेरा पैसा मिनिस्ट्री से नहीं, आपकी ऑफरिंग से नहीं आता, मेरा खर्चा आपकी ऑफरिंग से नहीं आता, मेरी वाइफ आपसे तनख्वाह नहीं है, मेरी तनख्वाह नहीं है चर्च में, हमारा अलग सेटअप है बुक्स का, चीजों का। आज भी अगर हमारे हाथ में कुछ आए, पहले उसका टाइल से कुछ ज्यादा निकलता है, तो फिर हमारे माइंड में रेस्ट आती। मैं महीने बाद टाइल नहीं निकालता हूं, एवरी वीक मैं उसे निकालता हूं, ताकि मेरा माइंड रेस्ट में रहे और मुझे मालूम हो कि मुझे परमेश्वर में और देना है। हालेलुया। जब ये मेंटालिटी सेट हो जाती है हमारी, हम एक वचन को पकड़ लेते हैं। जब तक हम वचन पकड़ेंगे नहीं और उसे पर्सनल यूज नहीं करेंगे, तब तक वो सिर्फ बाइबल में लिखा हुआ वचन है जो आपके पड़ोसी के लिए काम कर सकता है। हो सकता है आप खाली हो। इसलिए मैं आपको ये बात बार बार कहता हूं कि बाइबल में हर लिखा हुआ वचन सबके लिए नहीं है। पौलुस ने कहा, अब तुमने जो घटी में बोया, अब मेरा परमेश्वर तुम्हारी घटी को मसीह यीशु में महिमा सहित पूरी करेगा। ये सबके लिए नहीं था, ये उस चर्च के लिए था। आपकी मेहनत क्या है, आपका स्टैंड क्या है, आपकी लाइफ में परमेश्वर का स्थान क्या है आपकी जिंदगी में, वो निर्धारित करते हैं कि आप किधर तक पहुंचेंगे, किधर तक जाएंगे अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने कैरियर में, अपने बिजनेस में, अपनी सेवकाई में भी आप कहां तक जाएंगे। उसके लिखे हुए वचन पे आप चलेंगे नहीं, उस दिशा में हेवन आपकी सपोर्ट नहीं करेगा, स्वर्ग आपकी सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपको स्वर्ग की सपोर्ट चाहिए और स्वर्ग की सप्लाई चाहिए, हेवनली सप्लाई चाहिए आपकी लाइफ में, आपको वर्ड के ऊपर फुल भरोसा रखना पड़ेगा और उसे पर्सनलाइज करना पड़ेगा अपनी लाइफ के लिए। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके। यीशु मसीह ने सारी दुनिया के लिए लहू को बहाया। क्या सारी दुनिया पापों से आजाद हो गई? नहीं। यीशु मसीह ने सारी दुनिया की बीमारियों के लिए कोड़े खाए। क्या पूरी दुनिया बीमारियों से आजाद हो गई? नहीं। जो उस पे बिलीव करेगा, उस वर्ड को पर्सनलाइज करेगा कि मैं विश्वास करता हूं कि मेरे पापों के लिए यीशु मसीह ने ब्लड को बहाया, उसके पाप माफ होंगे। मैं बिलीव करता हूं, विश्वास करता हूं कि उसके कोड़े खाने से मेरे रोग खत्म हुए। हम टेस्टिमनी देने के लिए आते हैं। नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी फुल बॉडी एमआरआई हो रही है, आपके सिर की स्कैनिंग्स डॉक्टर ने बोली है, आपने जब से आप जन्मे हो आपने वर्ड नहीं बोला, इशारों में आ खाना आ, ये वो आ, सब आ चल रहा है, और परमेश्वर एक दिन आपको छूता है क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। चर्च का बिलीव है, आप उस बिलीव से हील हुए। आमीन। आप हायर अनॉइंटिंग के नीचे आए, आपका विश्वास और हमारा विश्वास उसने काम किया। लेकिन उस वर्ड को पर्सनलाइज करना अपनी लाइफ में, वो कैसे होगा? विद